काजल, देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं। कितना सेटिस्फाइंग लगता है ना इन बच्चों को देखकर। ऐसे लगता है हम फिर से एक बार बच्चे बन जाए। झगड़े मत करो। ये खिलौना किसका है? चलो ये लो, चलो आपस में दोस्ती करो। झगड़े नहीं करते ना अच्छे बच्चे। देखो बच्चों, ये काजल दीदी है, ये कल से रोज आएंगे आप लोग के पास। सब बच्चे दीदी को हाय करो। हेलो। आ जाओ 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 जाओ। लगता है तुम बच्चों को बहुत पसंद आ गई। संभालो अपने फ्रेंड्स को। चलो 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 जल्दी अंदर चलते हैं। चलो 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 जल्दी 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 जल्दी। बैठो बैठो, हम यहाँ बैठे, हम भी बैठे। चलो तुम हमारे साथ। अच्छा मुझे बताओ, आपको कौन सी पोएम्स आती हैं? कौन सी? कौन सी पोएम आती है? सुनाओ। ABCD सुना दो। If you don't like it, better go to bed. क्लास 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 क्लास। मछली जल की रानी किसको आती है? तुमको आती है? सुनाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ जाएगी, बाहर मर जाएगी। क्लास 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 क्लास। चलो मैं आपको एक पोएम सिखाती हूँ, ओके? यस, ओके बोलो। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइस नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। अरे नमस्ते आंटी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ मुझे भी तो नमस्ते कर। हाँ नमस्ते। मम्मी देखो कौन आया है। आंटी। अरे निर्मला जी, तो आपने हमारे घर आने का मुहूर्त निकाल ही लिया। बहन जी, मैं रोज निखिल से कहती थी कि मुझे ले चल, और आज तो मैं सुबह से ही तैयार होकर बैठ गई। तब इस महाराज को मुझे लाना ही पड़ा। आंटी आप भी किसकी बातों में फंस गई? मुझे कहा होता मैं ले आती। इसे तो एक काम दो ना। हेलो 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 हेलो, बड़बड़ करना शुरू कर दिया ना, अब करती ही चली जाएगी। लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। हाँ तो चल ना। मॉम, आंटी से गप्पे मारो, हम चलते हैं। बाय आंटी, बाय मॉम। बाय बेटा। बाय बाय। आइए, और क्या चल रहा है? बस बहन जी एकदम ठीक ठाक। बैठिए। अच्छा किया आपने जो आज आप वक्त निकाल कर चली ही आई। बहन जी मैंने तो आज सुबह से डिसाइड ही कर लिया था कि आज आपसे मिलकर ही रहूंगी। क्या लेंगी, चाय या ठंडा? चाय लूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद। वैसे सच सच बोलूं बहन जी, तो आज मैं अपने काम से आई हूँ। मुझसे क्या काम पड़ गया आपको? शारदा जी, आप तो सबके रिश्ते करवाती हैं, एक लड़की मेरे निखिल के लिए भी ढूंढ दीजिए। निखिल के लिए? हाँ, अब उसकी शादी की उम्र हो गई है, अच्छा कमा भी लेता है, लेकिन लड़की चूज करने के मामले में बहुत फंसी है। निखिल कुछ बता तो रहा था, होशियारपुर में कुछ रिश्ते की बात चली थी। हाँ, बहुत अच्छा रिश्ता था बहन जी, जाने पहचाने लोग भी थे। उसे हफ्ता वहाँ रहना था। मेरी बहन ने कितना समझाया, पर 3 दिन में ही भाग आया। कहता लड़की पसंद नहीं है। अब यही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि निखिल की पसंद क्या है, उसे कैसी लड़की चाहिए? बहन जी यही तो कंफ्यूजन है, उसकी बातें तो मेरी समझ में आती नहीं। अच्छा, निक्की उसकी दोस्त है, आप उसी से पूछिए बहन जी, शायद वो कुछ बता दे। भगवान सबकी जोड़ियां बनाकर भेजता है, निखिल के लिए भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगी ही ना। हो सकता है ये काम मेरे हाथों लिखा हो। ओह शारदा जी, अगर आप ये मेरा काम कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप फिक्र न करें, मैं आपके लिए चाय रखती हूँ। अच्छा।
देख रहे हो? पूजा, तुम्हारी आंखों में सपनों और ख्वाहिशों की चमक मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये ख्वाहिशें भी कैसी होती है ना राज, एक पूरी होती है तो दो और आ जाती है मन में। मन को मत रोको, चाहने दो उसे जो वो चाहता है। हाँ, अब मैं भी नहीं डरती सपने देखने से। पूजा, तुम्हें याद है तुमने एक दिन मुझसे कुछ कहा था? क्या? काश में चिड़िया होती, दुनिया के इस कोने से उस कोने उड़ती फिरती। याद है तुम्हें? तुम्हें याद है? याद है। पूजा, तुम उड़ना चाहोगी मेरे साथ? कहाँ? यूके, सिंगापुर, स्टेट्स, wherever you want. What? सच? सच। क्या हुआ? पर मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरे घर पर तो। पूजा, जितना मैंने तुम्हें जाना और समझा है, अगर तुम कुछ करना चाहो तो कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर कर लेती हो। You're a smart girl. और फिर ये 5-7 दिन की तो बात है। 5-7 दिन? राज, 5-7 दिन निकालना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। और तो और तुम मेरे घर वालों को जानते हो। कम ऑन, इतना तो तुम कर ही सकती हो। Come on, do it, यार। लेकिन राज, मैं क्या बहाना बनाऊंगी? बहाने बनाने में तुमने पीएचडी कर रखी है। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। अच्छा, एक काम करो, मुझे अपना पासपोर्ट दे दो। पासपोर्ट? पर मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है। You don't have a passport? Come on. मेरे पास क्या, मेरे घर में से किसी के पास पासपोर्ट नहीं है। नासिक के आगे जाना कभी हुआ ही नहीं, तो पासपोर्ट किस लिए बनवाते? You don't worry, you don't worry. तुम एक काम करो, जो पासपोर्ट बनाने के लिए पेपर जरूरी होते हैं तुम दे दो मुझे, मैं तुम्हारा पासपोर्ट बहुत जल्दी बनवा दूंगा। बस तुम मेरे साथ चलने की तैयारी करो। पूजा, मैं तुम्हें ये दुनिया दिखाना चाहता हूँ। तुम नहीं जानते कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितनी हसीन है। You must see the world. You must. हेलो। May I help you, sir? यस, एक्चुअली यू कैन। क्या नाम क्या है आपका? मुस्कान मलिक। हाँ, मुस्कान। मैं एक्चुअली गिफ्ट्स लेने आया हूँ और आई डोंट नो मच अबाउट दिस थिंग्स। वेल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम सर। आप सिर्फ मुझे बता दीजिए आप किसके लिए गिफ्ट्स लेना चाहते हैं। ओह, मेरे वाइफ के लिए और मेरी बेटी के लिए। ओके, आपकी बेटी की क्या उम्र है? शी इज मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ ताकि मुझे आसानी होगी। इट विल हेल्प मी टू हेल्प यू सर। यस, ऑफ कोर्स। 18 साल की है। ओके, आइए आपकी बेटी के लिए कुछ कपड़े देखते हैं। प्लीज कम। हैव अ लुक एट दिस सर। ये देखिए, ये लाइक्रा में और नेट में है। लाइक्रा गिव्स अ वेरी नाइस फिट और ये जो नेट है ये सॉफ्ट है, सो इट हैज़ अ वेरी नाइस फॉल। दिस इज द लेटेस्ट अमंग यंगस्टर्स। इट्स वेरी इजी टू मेंटेन एंड इट्स इजी टू मैनेज। कुछ और दिखाऊँ आपको? Yeah, I want to see something more. ये देखिए, दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज प्योर कॉटन, बट ये जो कट है इट गिव्स इट वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लुक और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। क्या है कि यंगस्टर्स वैरायटी चाहते हैं तो हम ज़्यादातर अपनी रेट्स अफोर्डेबल ही रखते हैं। सो डू यू लाइक एनी ऑफ दिस सर? मैं सोचा था ये बाद में देख लें। If you can show me something for my wife. ओके, She is of the age group of. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको देखकर मैं उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकती हूँ। बस आप मुझे इतना बताएं कि वो ट्रेडिशनल है या नहीं, वो ज़्यादा ट्रेडिशनल भी नहीं है, ज़्यादा मॉडर्न भी नहीं है। She is so. What do you suggest? In that case, why don't you go in for chiffon? Okay. I think chiffon gives a very nice fall और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कलर्स हैं. It also gives a very dignified look. Otherwise, you can also go in for crepe. Crepe में भी बहुत अच्छे कलर्स हैं हमारे पास. बताइए आप क्या देखना पसंद करेंगे? कुछ भी नहीं। ओह, अगर आपको इनमें से पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ और ड्रेसेस दिखाती हूँ. नहीं, ऐसी बात नहीं है। Let me tell you, मैं कोई कस्टमर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको जज कर रहा था। For what? पहले आप मुझे कॉम्प्लीमेंट देने दीजिए। You're a great सेल्स पर्सन। आपकी फैब्रिक की नॉलेज बहुत अच्छी है। You have a great sense of color combination
and you understand designing of every age group. थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट सर, बट लेट मी रिमाइंड यू, आप जिस बात के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, दैट इज माई जॉब. And you do your job very well. देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ. We are diversifying. हम एक अपना फैशन हाउस खोल रहे हैं, जहाँ आप जैसे मेहनती लोगों की हमें तलाश है. This is my card. अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज कॉल मी अप. ये फैशन हाउस, ये बुटीक जो बहुत अप मार्केट रहेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी हम आप पे छोड़ना चाह रहे हैं. राइट फ्रॉम डिजाइनिंग द बुटीक टू मैनेजमेंट, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी और इसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा. You'll be the boss. So please think about it. I don't know what to say actually. पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, इतने थोड़े समय में आपने मुझ में ऐसे क्या देख लिया जो आप मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं? एक जौहरी पत्थरों में भी हीरा तलाश लेता है. We are business people. घाटे का सौदा कभी नहीं करते. So tell me, when are you going to join us? सर प्लीज आप मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए. Take your time. अरे मुस्कान, आज इतनी देर कैसे लग गई बेटा? माँ आज वो बुटीक में कुछ स्टॉक्स आए थे, उन्हें चेक करने थे, उसी में देरी हो गई. काजोल कहाँ है? हाय दीदी. हाय, कैसा रहा तेरा पहला दिन बच्चों के साथ? फैंटास्टिक. दीदी मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ. चल. बच्चे तो इतने प्यारे हैं, उनके साथ वक्त कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला. चल ये बहुत अच्छा हुआ. अच्छा इसी खुशी में मेरे लिए एक कप अच्छी सी चाय बना. अरे बेटे अगर चाय बनाने जा रही है तो मेरे लिए भी एक कप बनाना. अरे कितनी चाय पियेंगे आप? अरे काजू, बिल्कुल थोड़ी सी बनाना इनके लिए. हाँ बहुत थोड़ी सी. आओ बेटे तुम आओ. ये एसिडिटी हो जाती, समझते ही नहीं. बैठो बेटे. माँ काजोल खुश लग रही है ना? हाँ बेटा, बहुत दिन के बाद दिल खोल के मुस्कुराई मेरी बच्ची. आ गई गर्मा गर्म चाय. ला दी. दीदी बिस्किट ला दो. नहीं बस. थैंक यू बेटे. काजू दीदी, आप पार्टी कब दे रही हो? जब तुम कहो. अरे तुझे पता नहीं, काजू हमें पिज्जा की ट्रीट दे रही है. अरे काजल की जॉब की खुशी में ट्रीट मेरी तरफ से. वो तो ठीक है, पर इसको भी छोड़ना मत. हाँ बिल्कुल. अरे निकी, आज वो निखिल की मम्मी आई थी, उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढने को कह रही थी. व्हाट? निखिल के लिए रिश्ता? क्यों, उसे शादी नहीं करनी क्या? तू उसकी अच्छी दोस्त है, तू ही बता कि उसे कैसी लड़की पसंद है. ओहो, ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है. पूजा ऐसी बात नहीं करते, वो निकी का दोस्त है. सॉरी पापा. पापा मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है. बोलो बेटे. आज हमारे बुटीक में मिस्टर चोपड़ा आए थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं. अब वो फैशन इंडस्ट्री में भी डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने मुझे अपना नया बुटीक इंडिपेंडेंटली हैंडल करने का ऑफर दिया है. वाओ दीदी, दैट्स ग्रेट. नहीं बेटा, लगी लगाई नौकरी है, इस नई ऑफर का क्या पता. उस नीता रेजा से तो अच्छी होगी. माँ तुम्हें नहीं पता वो दीदी को किस तरह एक्सप्लॉइट करती है. पापा, दीदी की सारी डिजाइनिंग का क्रेडिट वो खुद ले लेती है. ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है. वो तो दीदी ने मुझे मना किया था आप सबको बताने से. क्या ये सच है? माँ, दीदी कभी किसी की बुराई करती है क्या? मुस्कान दीदी प्लीज, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो ये ऑफर मिलते ही उस नीता रहेजा की जॉब छोड़ देती. ऑफ कोर्स छोड़ ही देनी चाहिए. नहीं, मुझे ये बात बहुत अनएथिकल लगती है. देखो आखिर उन्होंने मुझे पहला मौका दिया ना. पापा आप बताइए ना, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बेटे इसमें मुझे कोई अनएथिकल बात नहीं लगती. जिंदगी का पहला कदम मंजिल नहीं होता बेटे. तुमने नीता राहेजा के यहाँ जी जान से काम किया, ईमानदारी के साथ. अब अगर कोई तुम्हारी काबिलियत देखकर तुम्हें कोई बेहतर जगह देना चाहता है तो मैं समझता हूं उसमें कोई बुरी बात नहीं है. अच्छा है बेटे, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत खुद ब खुद तुम्हें मंजिल दिखाएगी. और बेटे मैं तो कहता हूं कि
अपने बढ़ते हुए कदम को रोको मत। हाँ मुस्कान, तेरे पापा ठीक ही कह रहे हैं। अपने दिल में विश्वास रख के कोशिश करने में हर्ज ही क्या है। और फिर हम सबको तो पूरी तरह विश्वास है कि तू जिस काम की भी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेगी उसे पूरी तरह सफल करके ही रहेगी। तथास्तु, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बालिके। हेलो हेलो अक्षत, मैं मुस्कान बोल रही हूँ। सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। नॉट एट ऑल, पर हाँ इस वक्त फोन करके सरप्राइज तो दिया है। एक्चुअली अक्षत, मैं तुमसे एक सलाह लेना चाहती हूँ। मुस्कान, अब जब तुमने मुझे सलाह देने के लायक समझा है तो सलाह तो देनी ही पड़ेगी। अक्षत, मुझे एक ऑफर आया है एक नए बुटीक को हैंडल और सेटअप करने का। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे वो एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। मुस्कान, अब तुमने तो कहा था कि तुम नीता रहेजा के साथ बहुत खुश हो। हाँ मैं खुश हूँ, पर ये ऑफर भी तो इतना इंटरेस्टिंग है। पर मुस्कान, वो तो तुम्हारा सिक्योर जॉब है। अब ये नई ऑफर पता नहीं कैसी हो। हाँ यही तो मैं भी बार बार सोच रही हूँ, इसलिए तो तुम्हें। तुम्हारी फैमिली क्या कहती है? माँ और पापा तो कहते हैं कि ये ऑफर एक्सेप्ट कर लो। तो बस बड़ों के आशीर्वाद के साथ ऑफर एक्सेप्ट कर लो। अक्षत, तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय की इंपॉर्टेंस है 100% है, इसीलिए तो फोन किया है तुम्हें। देखो मुस्कान, जिंदगी में जो इंसान चैलेंज एक्सेप्ट करता है वो कुछ ना कुछ पाता जरूर है। और जितना मैंने तुम्हें जाना है, तुम में वो हिम्मत है। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट मुस्कान, बाय बाय। गुड नाइट। हाय। पूजा, इंतजार मत करवाया करो यार। मैं तुम्हें इंतजार नहीं करवाती, तुम खुद जल्दी आकर बैठते हो। तुमसे मिलने की बेकरारी जो होती है। अच्छा राज, ये लो, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो तुमने पासपोर्ट के लिए मंगाए थे। ओह वेरी गुड। अब बहुत जल्द तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हारे हाथ में होगा। मगर राज, मेरे घर पर तो किसी को पता नहीं चलेगा ना? नहीं, मैंने सुना है कि पासपोर्ट बाय पोस्ट घर पर आता है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूंगी कि मैंने पासपोर्ट क्यों बनवाया, किस लिए बनवाया? प्लीज हाँ, देयर शुड बी नो इंक्वायरीज एंड नोबडी शुड कम होम। हाँ अरे बाबा, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, तुम्हारे घर पे कोई नहीं आएगा। बस तुम मेरे साथ आओ। राज, मैं सचमुच दुनिया देखूंगी ना? पूजा, मैं तुम्हें वो दुनिया दिखाऊंगा जो तुमने कभी नहीं देखी हो। आई प्रॉमिस। व्हाट? रेजिग्नेशन? तुम रिजाइन कर रही हो? यस मैम। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? सैलरी तो मैं तुम्हें काफी हैंडसम देती हूँ, तो व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट? नो 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 मैम, मैंने सैलरी के बारे में तो कभी भी कोई कंप्लेन नहीं की आपसे। तो क्या शौक खत्म हो गया तुम्हारा काम करने का? नो मैम। Then may I know the reason, please? मैम, मुझे एक बेटर जॉब का ऑफर मिला है। बेटर जॉब? बेटर जॉब? क्या तुम्हें नीता रहेजा से भी कोई बेटर जॉब दे सकता है? I just don't believe it. I can't believe it. But anyway, क्या तुम मुझे इस बेटर जॉब के बारे में बता सकती हो? यस मैम। मैम, मुझे एक नई बुटीक को सेटअप और हैंडल करने का ऑफर मिला है। कौन है वो बेवकूफ जिसने तुम्हें ये ऑफर दी है? और तुम ना मुस्कान, उससे भी बड़ी बेवकूफ हो जो ये ऑफर एक्सेप्ट कर रही हो। 4 डिजाइन्स क्या तुम्हारे मैंने डिस्प्ले कर दिए, और 2 डिजाइन्स बिक क्या गए? तुम अपने आप को डिजाइनर समझने लग गई हो। हाँ, ये मत भूलो मुस्कान कि तुम्हारे डिजाइन्स बिके हैं
तो नीता रहेजा की छत के नीचे बिखे, हाँ? यस मैम, मैं मानती हूँ मुझे शुरुआत आप ही ने दी है, एंड आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। No. There is no need to be grateful. भाई सैलरी देती हूँ, कोई भी काम करने आ जाएगा। ऑफ कोर्स मैम। वैसे मुस्कान, मैं एक बात कहूँ, मेरे ख्याल से तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, लेकिन कल को पछताते हुए फिर मेरे पास वापस मत आना, क्योंकि मैंने कोई चैरिटी नहीं खोल रखी है। आई एम श्योर मैम, मुझे वापस नहीं आना पड़ेगा। ओह, इतना कॉन्फिडेंस है खुद पे, हाँ? लेकिन जानती हो कि ये कॉन्फिडेंस किसकी बदौलत आया है? मेरी वजह से, नीता रहेजा की वजह से। ये सब मेरी ट्रेनिंग है, समझी? यस मैम, एंड आई शैल ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर दैट। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका काम हो गया। जैसे ही मुस्कान ने मुझे फोन किया कि उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, मैं फौरन चला आया। नो मिस्टर चोपड़ा, नो, मेरा ऑफर नहीं, आपका ऑफर। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं मिस्टर अक्षर, ये आपने ऑफर खुद मुस्कान को क्यों नहीं दी? जगह आपकी, पैसा आपका, रिस्क आपका, फिर ये बात आप मुझे इसलिए पूछ रहे क्योंकि आप मुस्कान को जानते नहीं हैं। बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें। अगर ये ऑफर मैं उसे देता तो उसे लगता कि मैं उस पर दया कर रहा हूं या फिर उसका फायदा उठा रहा हूं। और रही बात रिस्क की, तो आई नो व्हाट आई एम डूइंग। अगर ये सिंपैथी नहीं, इसमें आपका कोई फायदा नहीं, तो ये सब उसके लिए करना, ये क्या है? आई एडमायर हर मिस्टर चोपड़ा। मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं। मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं उसके सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट से। वो नीता रहेजा के पास एक्सप्लॉइट हो रही थी, पर शिकायत अपनी जुबान पर नहीं ला रही थी। नीता रहेजा उसके टैलेंट का फायदा उठा रही थी। मैं उसे वो एक चांस देना चाहता हूं जहां पर वो अपने आप को पहचाने, अपनी काबिलियत को पहचाने। उसे लगता है कि वो तेज कदमों से चल नहीं सकती, लेकिन मैं उसके लिए ऐसी राहें बनाना चाहता हूं जहां पर वो अपने मजबूत कदमों से चलते हुए आसमान को छू जाए। बस मुस्कान सिर्फ हाथ बढ़ाए और आसमान के सारे चांद सितारे उसकी मुट्ठी में आ जाए। यस मुस्कान, यू डिजर्व इट, यू डिजर्व इट।